कोलकाता का जिक्र जब कभी भी होता है, हावड़ा ब्रिज, मार्चबाद, दुर्गा पूजा, फुटबॉल, हाथ से चलने वाले रिक्शे और बंगाली संस्कृति की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती है। इनमें से ज़्यादातर चीज़ें लंबे समय तक रहेगी, पर हाथ से चलने वाले रिक्शों का भविष्य खतरे में नजर आता है। वह विलुप्त होने की कगार पर है। तेजी से इनकी संख्या में गिरावट हुई है। इसके पीछे कारण क्या है? यह नहीं रहेंगे तो कोलकाता की एक महत्वपूर्ण पहचान का क्या होगा? इसके बारे में जानने की कोशिश दिलचस्प रहेगी। कोलकाता के इन रिक्शों के विलुप्त होने के पीछे कोई एक कारण नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर कोई एक कारण होता तो शायद ये स्थिति ना होती। इसके लिए सबसे बड़ा जो एक कारण नज़र आता है वह है रिक्शा चालकों की बद से बदतर होती ज़िंदगी। यहाँ 2 जून की रोटी के लिए लोग बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों से आकर अपना पेट और पीठ एक कर देते हैं, परंतु इसके फलस्वरूप उन्हें रहना तो दूर, रात का भोजन नसीब हो जाए इतना ही बहुत होता है। खुली आसमान उनकी छत होती है और फुटपाथ की ज़मीन उनका बिस्तर। इस कारण अब लोगों ने रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया है। इन सब के बावजूद कुछ लोग डटे हुए भी हैं, तो तेजी से पैर पसारते आधुनिक साधन अपने हॉर्न से चिढ़ाने के लिए तैयार दिखते हैं। टेक्नोलॉजी ने बिजली से चलने वाले रिक्शे सड़कों पर उतार दिए, जो मुसाफिरों को और भी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। असल में समय कम लगता है और दाम भी कम लगता है। अब हाथ से रिक्शा चलाने वालों के पास दूसरा काम ढूंढने के सिवा कोई और विकल्प नहीं रह जाता। अब एक सरकार ही है जिससे ये लोग कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन वह भी इनके प्रति उदासीन सी मालूम होती है। माना जाता है कि सरकार मदद तो दूर, इन्हें बंद करने की पूरी कोशिश में नजर आती है। सरकार ने नए रिक्शा चालकों को लाइसेंस देना बंद कर दिया है। 2005 में आखिरी बार सरकार ने किसी रिक्शे को लाइसेंस दिया था। सरकार के इस रवैये के कारण एक बड़ी संख्या में रिक्शा चालकों ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया है। कहते हैं कि एक समय था जब कोलकाता की सड़कों पर 6000 से ज़्यादा रिक्शा चला करते थे। वहीं मौजूदा हालात की बात करें तो यह संख्या घटकर 2000 के आसपास हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सिलसिला चलता रहा तो भावी पीढ़ी इन रिक्शों को सिर्फ सुनेंगे या तस्वीरों में देख सकेंगे। यूँ तो माना जाता है कि सबसे पहले रिक्शा शिमला में आए थे। यह कब आए और इन्हें कौन लाया, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। शुरुआत में यह रिक्शे लोहे से बने हुए होते थे। इनका वजन बहुत ज़्यादा होता था, इस कारण सवारी ढोना मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ इनके स्वरूप को बदला गया और कोलकाता आते आते यह लकड़ी के बनाए जाने लगे। कहते हैं कि अंग्रेज अफसरों की पत्नियों को इनकी सवारी बहुत पसंद थी। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, पुराने समय में अधिकतर रईस परिवार इनका इस्तेमाल किया करते थे। इन रिक्शों की सवारी करना स्टेटस सिंबल जैसा था। धीरे धीरे जब यातायात के नए साधन आए तो अमीरों ने इन्हें रिटायर कर दिया। अब यह मिडिल क्लास के लोगों की पसंद बन चुके हैं। 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश से लोग प्रवासी बनकर भारत आए थे, उस समय ये रोजगार का सबसे बड़ा साधन बने थे। सालों इन्होंने कोलकाता की सड़कों पर राज किया, लेकिन आज दुर्भाग्य से यह हाशिए पर चले गए हैं। कोलकाता में बारिश का आना जाना लगभग लगा ही रहता है। इसके बाद यहाँ की नालियाँ उफान पर होती है और सड़कें पानी में डूब जाती है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये रिक्शा ही एक सहारा बनते हैं, क्योंकि पानी भरने से न इनका इंजन खराब होता है और न ही यह पानी के बीच बंद हो सकते हैं। यह सड़कों पर पूरी तेज़ी के साथ अपने ग्राहकों को ले जाते हैं। सिर्फ बारिश ही नहीं, रोजाना के दिनों में भी यह बहुत काम आते हैं। कहते हैं कि कोलकाता में ट्रैफिक की भी कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है। कई जगह पर लोग जाम में फंस जाते हैं। यह रिक्शे वाले ही हैं जो गलियों और चौराहों से अपने ग्राहकों को उसकी मंजिल तक छोड़ जाते हैं। कुछ रिक्शे वाले तो सालों से एक ही परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। वह उनके बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना, बाजार जाना और छोटी दूरी के सफ़र का काम इन परिवारों के लिए करते हैं। आसपास की दुकान वाले भी अपनी दुकान का सामान लाने के लिए
इन्हीं का उपयोग करते हैं। कोलकाता में रिक्शे जिस तरह से विलुप्त हो रहे हैं वह सोचनीय विषय है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर ये बंद हो गए तो रिक्शा चालकों का क्या होगा, वह कहाँ जाएंगे। यह न तो आर्थिक रूप से मजबूत है और न ही ये पढ़े लिखे हैं। इनके पास एक ही हुनर है, रिक्शा चलाना। अब रिक्शे ही नहीं रहेंगे तो इस हुनर का क्या होगा। सरकार का यह तर्क हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का बोझा ढोता है, यह ठीक नहीं है, यह मानवता के खिलाफ है। ब्रिटिश राज में भले ही ये चलता हो पर आज़ाद भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर सवाल यह कि क्या इन रिक्शा चालकों के लिए कोई दूसरी नीति बनाई गई है जिस पर चलकर वह अपने परिवार को पाल सके। यदि हाँ तो वह क्या है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि रिक्शों के बंद होने से रिक्शा चालकों का रोजगार छिनेगा। यह रिक्शे कोलकाता के लिए सिर्फ एक पहचान नहीं है बल्कि कई लोगों की जिंदगी है। इसके चले जाने के साथ कोलकाता का इतिहास और इन लोगों का सहारा भी चला जाएगा। उम्मीद है कि सरकार इस समस्या के लिए कोई बीच का रास्ता निकालेगी। तो दोस्तों, यह था कोलकाता के विलुप्त होते हाथ रिक्शों का इतिहास। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।